क्या हुआ, माता जी धर्मवती माता जी के सागर में चातुर्मास था जी। एक दिन उदासीन आश्रम में उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने 2 पत्र मुझे दिए, मुझे पढ़ने के लिए दिए। मैंने कहा महाराज भाई ये पत्र बहुत पहले से आते रहे हैं, मतलब ये मुझे ध्यान है 96 में भी ऐसे पत्र आते थे, तो ये बहुत पुराने, तो ये 16 हाँ ये सब 16 से नहीं यार, बहुत पहले से आए पत्र। अच्छा। तो और माता जी ने मुझे कह बताया, हमने खुद फाड़ के फेंके हैं। तो ठीक है, माता जी ने कहा, माता जी को मैं उसके लेटर के बाद वो मुझे बताया पूरे उसके एनवेलप से। मैंने कहा माता जी लगता तो ऐसा कि अगर कहीं बाहर ललितपुर से कहीं बाहर से आ रहे होते तो इसमें वहाँ की सील लगी होती, फिर सागर की सील लगती, इसमें तो केवल सागर की सील लगे हुए है। तो उन्होंने मुझे पढ़ने वाले दिया, मैंने दूसरे दिन ले जाकर उनको दे दिया। माता जी इस चक्कर में मत पढ़ो माता जी, कुछ फायदा नहीं होने वाला, ये जो कुछ लिख रहे हैं लोग कोई मतलब नहीं है, अपन क्या दिमाग खराब करना। मुझे तो बैंक 27 अगस्त दिसंबर डेट मुझे एक्चुअली याद नहीं, भोपाल से माता जी गमन हुआ था, सिरपुर से मालेगांव आए तो डेट है। हम लोग पहुंचे तो आचार्य के दर्शन के 6:30 पौने 7 बजे की बात है। तो मैं चला गया, जैन साहब को भी ले गया, आचार्य के दर्शन के 15 चर्चा भी हुई और चले गया सिरपुर रात को। वहाँ तो सिरपुर में सिद्धांत सागर जी महाराज अलग जी और योग सागर जी ने आपस 6 लोग, इन्होंने मुझे सारी बातें बताई। पहले सिद्धांत सागर जी ने बताई, फिर योग सागर जी ने बताई कैसा हुआ। तो तुम्हारे सिद्धांत सागर जी तुम्हारे परिचित है अच्छे से, उनको कहो कि भाई एक स्पष्टीकरण एक्सपर्ट दे दें, निकाल दे। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मैं जाऊंगा ललितपुर चला जाऊंगा, आप तो कह रहे तो वहां से मैं एक दिन बाद दूसरे दिन में निकल आया, सागर आ गया तीसरे दिन। यहाँ पर मैंने जो महाराज जी ने बताया था कि ऐसा हुआ, वहाँ रात को उत्तम लोग प्लास्टिक वाले थे, आलोक थे, पूरन थे, लोग रात को 2 बजे 2:30 बजे उनके घर कूद के गए वो जो बताया। तो मैंने माता जी को बताया, पहले मैंने इन लोगों से उत्तम आदमी परिचित थे, उनसे बात करते लोग हम ये कहते कि हम रात को गए ही नहीं वहाँ उनके हमारे सके घर में। तो माता जी को बताया कि महाराज जी तो ऐसा कह रहे थे और ये लोग कह रहे हम गए ही नहीं, ये तो कंट्रास्ट दिख रहा है इन बातों में, क्या करूँ इसको। तो मैं कहा रेखा से कंफर्म कर लो, तो मेरे पास नंबर था नहीं। माता जी से नंबर लिया उनकी ब्रह्मचारिणी से, उन्हीं के सामने बात किया स्पीकर ऑन करके। तो रेखा पहले तो गुस्सा हुई, आप कौन होते हो, क्या होते वो होते हो। मैंने बताया माता जी ने ऐसा ऐसा बताया और यहाँ पर इन लोगों से पूछा, लोग कहते हैं हम आपके घर गए नहीं। तो बस फिर वो रहेगी, उसने फोन रख दिया। मैं माता जी को बताइए देखो मतलब ये हाल है, तो मैं छोड़ा छाड़ा क्या करना था मान ली। इसके बाद मैं महाराज जी पास नहीं गया, मैंने कहा कि कंट्रास्ट वाली बातें क्लियर ही नहीं हो रही, ये कुछ कह महाराज जी कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ है। तो मैं 7-8-10 दिन मैं महाराज जी पास नहीं गया ललितपुर। तो सिद्धांत साहब जी मुझे फिर से फोन आया कि आप गए नहीं तुम। मैंने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम महाराज के पास से चले जाओ, उनसे बात कर लो। तो मैं संडे को मैं और गया वहाँ पर ललितपुर गया, डेट मुझे याद नहीं एक्चुअली। महाराज जी से मैंने सारी चर्चा बताई महाराज जी को, मैं 9-9:30 बजे पहुंचा तो महाराज जी 8 को निकल चुके थे। 8 के बाद जब हुई तो सारी चर्चा हुई, उनका ऐसा ऐसा महाराज जी लोग कह रहे थे, योग सागर जी और साहब जी। उन्होंने कहा मैं तो तैयार, मैं तो उसी दिन वो देने के तैयार था, एक जैसे ही पकड़ा गया तो उस दिन शाम को शंकर स्पष्टीकरण दे देता मैं तो। लेकिन संघ आचार्य श्री की तरफ से कुछ था नहीं और संघ वाले कुछ क्या कहेंगे, जब तक मुझे कोई आज्ञा नहीं हो मैं क्या करूँगा। और वो जेल में चला गया। तो मैंने कहा महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा कि आप, तो मैंने कहा ठीक है मैं आज शाम को पूछो जिनका सवाल मैं जवाब दे दूंगा। अब हो गई तो मैंने सिद्धांत साहब जी को फोन लगाया, महाराज ऐसी ऐसी बात होगी, महाराज जी की तरफ से ओके है, मैं ऐसा ऐसा प्रश्न पूछूंगा, लगभग वो महाराज जवाब दे देंगे, आप इसको कंफर्म कर लो। उन्होंने कहा नहीं हाँ ठीक है अच्छा है, कोई कर लीजिए। फिर मैंने कहा मैं 1-1:30 बजे फिर आपको फोन लगाता हूँ, अच्छा इसी के गमन हो चुका था, हमारे कहीं पहुंच गए रास्ते में, उनसे भी कंफर्म कर लो एक बार, बात बनाओगे आप और कुछ हो गया ऐसा क्यों हो गया। तो 1:30 बजे उन्होंने फिर फोन लगाया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पूछ लो, मैंने पूछवा लिया आचार्य संघ से, उनके साथ थे, अब पूछवाया नहीं पूछवाया हो जाने। कितनी बात होगी, फिर मैंने 3 बजे 3:30 के लगभग मैंने सागर में फोन लगाया ऋषभ बांद्री वालों को, भाई महाराज जी से मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, तुम लोगों को सागर से कोई और प्रश्न पूछवाना हो तो बताओ, मैं साथ में पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा मैं 5 मिनट बाद बताता हूँ। उन्होंने अब महेश बलहरा से बात की होगी, तो महेश बलहरा का मेरे पास फोन आया कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो समाज के। हमने व्यक्तिगत सिद्धांत साहब जी ने कहा था, महाराज जी ने कहा था, तो 2 बार फोन किया, इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने क्या समाज की तरफ से, हमके समाज की तरफ मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा मत पूछो ये पूछो। तो मैंने कहा भाई मैं सिद्धांत सागर से आप बात कर लो, वो उन्होंने कहा था तो उनसे कहा मना कर दो, मना कर दूंगा। इतने में मुझे फोन आ गया धर्मवती माता जी के
सागर में थी, गुरुमती जी भी थी, वो आगे थी। उनका फोन आया कि भाई देवमती जी को ये शक हुआ, गुरुमती माता जी को देवमती जी का फोन आया सामने, माता जी देवमती गुरुमती सामने बैठी है, इनको शक हो रहा कि मैंने तुम्हें भेजा है प्रश्न करने के लिए ललितपुर। मैंने फोन पे माता जी को बताया कि माता जी मैं तो अपनी तरफ से आया हूँ, ना माता जी देवमती माता जी मुझे नहीं भेजा है। इतनी बात हो गई। इतने में फिर मेरे पास फिर फोन आया सिद्धांत सागर जी का 4:30 के लगभग, जिन्हें ये सब आपको ये सब नहीं पूरा मत पूछो ये सब बात, अभी महाराज से कहो कि अभी कुछ जवाब नहीं देना। तो मैंने तो गुस्से में कहा ये सब क्या होता रहता है, आप 2 बार फोन कर रहे हो, यहाँ पे भेजा। महाराज जी को मैंने सारी बात बताई, तो कहने हम बाद में बताएंगे आपको। तो मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज ऐसा ऐसा उनका फोन है कि बिल्कुल नहीं पूछना है। तो उन्होंने ठीक है। ये इतनी बात हो गई यहाँ तक। मैं सागर लौट आया। अब इसके बाद महाराज जी कुछ दिन बाद जो चलता रहा, मैं इसके बाद अमरकंटक गया। अमरकंटक में महाराज जी की पत्रकार थे जब अमरकंटक में, तो आचार्य जी के तबियत बहुत खराब थी, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। तो मैं पहुंच गया था, एक दिन पहुंचा, शाम को पहुंचा, तो शाम को दर्शन नहीं हो पाए। दूसरे दिन आर के बाद मैं था और भोपाल वाले महेंद्र जैन ASP थे, वो भी चले गए हमारे साथ। पर ये बात है लगभग 11:30 पौने 12 की बात, मतलब महाराज लेटे हुए थे, तो मैं जाकर इसके पास गया, मैं तो मगर इसके पहुंच गया, उसके क्या उनको चटाई लेटे हुए थे, तबियत खराब थी। मैं उनको महाराज जी को मैंने मूर्तिका उन चटाई उनकी अलग कर दी। तो महाराज जी थोड़े एकदम से सकबका गए, अकबका के उठ के, उन्होंने देखा तो उन्होंने करवट बदल दी। हाँ आचार्य सिंह ने, और मैंने उनको सारी ये बातें बताई कि महाराज ये वैसा ऐसा हुआ था, मुझे अंदर सिरपुर में जब गया था तो महाराज जी ने ऐसा कहा गंजपुर गया, सारी बात करता उनको बता दी। करीब 15-20 मिनट चर्चा हुई, सारी चर्चा हुई। तो मैंने कहा मैं आज निकल जाऊंगा। तो उन्होंने जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा सुधा सागर जी को आशीर्वाद कह देना। क्योंकि मैंने नमूस्तु नहीं कहा था सुधा सागर जी का, क्योंकि मुझे कोई मतलब भी नहीं था उससे। उन्होंने खुद ही कहा सुधा सागर जी को आशीर्वाद कह देना। ठीक है, मैंने आके उनको फोन पे बता दिया। तो सागर आ गया। इसके बाद फिर उसके बाद आचार्य जी पहुंच गया डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में जब आचार्य जी पहुंच गए तो बीच में मेरी बात फिर गया। वहां पर डोंगरगढ़ जब मैं पहुंचा वहां पर आचार्य जी के पास, तो उस समय ये पत्र सारे जूम मीटिंग 4-5 जूम मीटिंग सुना था, 4-5 सालों की जूम मीटिंग हो रही, बहुत बवाल मचा था। खाली सिग्नेचर कराया जा रहा है किसी आचार्य जी के विश्वास प्रकट करने के लिए, पत्र पर जो कुछ ये सब कुछ था, जो कुछ था। तो मैंने आचार्य जी के जब पहुंचा तो मैंने आचार्य जी के शाम को लगभग 6:30 किलो मेरी बात हुई आचार्य जी से। मैंने सारी बताई कि ये सब हो रहा है, क्या सब बताइए क्या है। तो उन्होंने सारी बताया, सुनी। पूज्य सागर जी को लेकर भी संघ से निकल चुके थे, उनकी चर्चा भी हुई, very सारी चर्चा हुई। उन्होंने आचार्य जी ने कुछ चीजें बताई कि ऐसा ऐसा था। मैंने तो उनको आदेश दिया नहीं पूज्य सागर जी को। मैं पूज्य सागर जी को आदेश नहीं दिया उन्होंने कि आचार्य जी ने नहीं दिया, आचार्य जी ने बिल्कुल नहीं दिया। उनका आचार्य जी ने कहा था, मेरे पास पत्र आ रहे थे बार बार। तो मैंने कहा ये आपको यदि वो लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपना देख लें। आचार्य जी सब थे, यदि आपका मन नहीं लग रहा है, आपको मतलब आपको चर्या में दिक्कत हो रही तो आप अपना देख लें। आचार्य जी के साथ मैंने कहा नहीं महाराज आपको तो ये कहा कि आपने संघ को उनसे अलग होने को कहा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी क्लियर स्पष्ट चर्चा हुई। महाराज मैं आचार्य से बहुत स्पष्ट चर्चा कर लेता था और शुरू से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कभी जिंदगी में। और मैंने सारी चर्चा बताई तो उन्होंने कहा मेरे ना कोई विकल्प है मेरे लिए, और मैं तो निर्विकल्प हूँ। तो मैंने कहा सुधा सागर से भी कह दो कि वो निर्विकल्प रहे। मैंने कहा हमारी बात पूछो, मैं कह दूँ 2 बार में फिर से उनसे गाड़ो क्या अलग। हाँ उनसे कह दूँ, मैंने तुरंत बाहर आके सुधा सागर को फोन लगाया। आचार्य जी ने कहा कि हम अब निर्विकल्प, मेरे तरफ कोई विकल्प नहीं है, आप निर्विकल्प रहिए। मैंने बताया और आचार्य जी को फोन करने का फिर आगे बताया कि महाराज मैंने ऐसा ऐसा बता दिया सुधा सागर जी को। मैंने कहा ठीक है ओके। और मैं रात को उसी दिन रात को पहुंच गए ब्रह्मचारी प्रदीप। मेरा रात को रिजर्वेशन था ना 9:30 बजे, तो मैं लौट के सागर आ गया। सागर तो अब रात को ब्रह्मचारी पहुंच गया, रात को 10-11 बजे पहुंचे, प्रदीप पहुंचे होंगे। तो प्रदीप ने ब्रह्मचारी, तो उन्होंने मैं सुबह मालूम पड़ा प्रदीप ने फोन लगाया तो कहते महाराज संकेत निकले आया हुआ, भाई दर्शन भी करना, संकेत लेना है सुधा सागर जी के लिए। तो बस वो 1-2 दिन रुके रहे, उनको महाराज चर्चा हुई तो उन्होंने कुछ संकेत दिए नहीं, जो भी उन्होंने देखेंगे जो भी हो कहा।
उसके बाद फिर मैं सडनली मैं 19 तारीख को, हाँ 19 जून को संभव था, 18 जून को 19 जून की मॉर्निंग में फिर पहुंचा। और सुबह 5:30 बजे पहुंचा। तहसील हमारा ये दर्शन नहा के हमारा के पास पहुंचे 6:25-20 की बात है मॉर्निंग। अच्छा ये शौच से आए होंगे तो बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने सीधा महाराज जी नमस्ते किया। मैंने कहा बस ऐसे कहा महाराज ये सुधा सागर जी वेट कर रहे हैं महाराज, या संकेत अभी आप गए नहीं, अभी तक वेट कर रहे हैं आपका। तो आचार्य जी ने कहा कि हाँ वहाँ पर सुगन जी आदि का यहाँ के 3-4 जन के नाम बताओ नहीं, यहाँ लोग आए थे लोग। तो वो कहते कि आचार्य जी कहने लगे कि आगरा कैसा रहेगा। मैंने कहा महाराज जैसा आपको ठीक है तो बता देता हूँ। तो ठीक आगरा कह दो। तो मैंने उन्हीं के सामने फोन लगाया कमल कोटा को। तो सर भाई साहब महाराज जी सोच नहीं गए थे। तो आचार्य जी मैंने बताया कि महाराज जी ऐसा है, आचार्य जी आपको आगरा का कह रहे हैं चतुर्मास के लिए। मैंने कहा ठीक है नमो मेरा मुझ तो कह दो आचार्य जी से, और ठीक है आगरा। इतने में फिर उनका फोन मैंने काट दिया। उधर से फिर फोन आया कि आगरा तो महाराज जी 200-250 किलोमीटर पड़ेगा, और गंभीर साहब जी की तबीयत ठीक नहीं है, चल नहीं पाएंगे इतना। आचार्य जी ने कहा कि ठीक है, मतलब फोन पे बात हो रही, सामने आचार्य जी बैठे हुए। उन्होंने कहा उनसे कह दो कि गंभीर सागर जी को ज्यादा हो तो डोली कर लेंगे। ये कितनी बात हो गई। फिर वही फोन पर मुझसे कह रहे कि तुम इसे वीडियो कॉल लगाओ। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता लगाना। तो उन्होंने काट के फिर वीडियो कॉल वहां से लगाया। और उन्होंने कहा मैं आचार्य जी के मेरी तरफ से आचार्य जी के पैर चरण स्पर्श करो। तो मैंने आचार्य जी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने दोनों को अच्छे से उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उन्होंने कहा दिक्कत बीच में क्या पड़ेगा। मैंने कहा महाराज जी ग्वालियर पड़ेगा जी। तो कह दो क्या दिक्कत हो तो बीच का ग्वालियर देख लेंगे। इतनी बात हुई। तो 6:24 से 6:27-28 तक 3-4 मिनट में सारी बात हो गई। मौनी की बात है उठा तो 19 जून संभव था। इतनी बात हुई। मैंने आके इतने में आ गया विनय। तो मैंने हंसी लगवा रही कि ये 3-4 ब्रह्मचारी है, ये लोग तो खार खाए बैठे थे, इनको लगा कुछ ना कुछ होगा। और ये आया तो मतलब कुछ विनय से मेरी बहुत ज्यादा ट्यूनिंग नहीं है, मतलब वो मुझसे डरता भी है। डरता वाले सेंस की आचार्य के सामने उसको भगा देता, तो हम आदमी को मत आओ। तो विनय मैंने कहा 3-4 आप प्रतिष्ठाचार्य है, इनमें एकता हो जाए ना। तो नाम लेके बताया तो बहुत कुछ चीजें चलता रहता, विवाद खत्म हो जाए। आचार्य जी कहने लगे ये लोग मानते तो नहीं, ये लोग ऐसी बात हुई। मैं बाहर आके मैंने तो सर मैं प्रसाद साहब जी को बताया। तो वो तो बहुत खुश हुए। नीरामय शरण जी चंद्र प्रसाद को बताया। और उसके बाद जैसे सारी हवा फैली एक दूसरे के सब जगह। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, माता जी रोके भी गए महाराज जी के पास। पहले तो यही हला उला जिन्हें ने झूठा कहा है, कुछ तो नहीं है। लेकिन वो तो आचार्य जी थे, पसंद नहीं था। तो शाम को महाराज जी ने बोल दिया संकट समाधान में। एक रात को में निकल आया। तो ये वहां तक की पूरी घटना है। इसके बाद सारी बहुत कुछ पर्सनल आचार्य की डिटेल हुई थी, वो सब बताने लायक नहीं, मतलब मेरे ख्याल से। तो वहां तक थी। उसका आचार्य से तो सारी बातें खत्म हो गई थी। मैंने सारी चर्चा की, मतलब जूम मीटिंग हो रही है, ये पत्र लिखे जा रहे हैं, सारी चर्चा हुई, इनके संघ से निकलने का सारी बातें चर्चा हुई। मैंने इवन ये भी कहा कि समय से अगर सेकंड मीटिंग में आचार्य से कहा महाराज विचारा तो ऐसा करिए कि महाराज जी आप कहिए तो सुधा सागर जी समय सागर जी वापस में मिल लें। तो आपस में बैठ के सारा मामला निपटा क्या। तो जूम मीटिंग करते हैं लोग, शामिल करते रहे। तो उस समय आचार्य जी ने कहा कि नहीं, समय सागर जी इस चक्कर में नहीं पड़ना है, उनको अपना संघ पढ़े लिखे, अपने संघ को देखे। मैंने आके जब आचार्य जी नहीं कहा तो समझ को ऐसा बता दो, बल्कि मैं सागर आया तो मैंने बीना वारा में जाके महाराज जी को भी बताया। महाराज ऐसी चर्चा हुई थी। मैंने जस्ट खुद भी कहा था कि महाराज समझ सागर जी वापस मिलके बैठ ले मामले को, जो कुछ जूम मीटिंग ना करके। तो समस्या जो मैंने बताया तो उन्होंने सुन लिया। मैंने नहीं कहा था कि आचार्य ने ऐसा कहा कि आपको बता दो, तो उन्हें अपनी तरफ से मतलब बताया है। तो ये सारी बात उनको पता है, योग सागर जी को पता है, सम्मोह सागर जी को पता है, जो अभय सागर जी को पता है, सबको पता है। सब लोग बहुत खुश हुए थे। परेशान हुए केवल आदर्श मती माता जी और 2-3 महाराज जी लोग, और कुछ नहीं। और उसके बाद में आचार्य जी के पास में इसके बाद एक बार और गया, जब मेरे सामने की बात है। उस टाइम सागर से महेश वलैर आदि और रेखा गई थी। मैं सुबह पहुंचा, इन्होंने बहुत कहा कि आचार्य से मिलने को उस दिन भर नहीं मिल पाई, और शाम को बिना मिले दूसरे दर्शन करके जग गई। महेश वलैरा भी तो उसमें है, ये बीच से रेखा थी और रेखा कोई और था।
मैं और डॉक्टर महेंद्र जैन भोपाल वाले थे। शाम को इन्होंने बताया कि आचार्य सिंह की कोई चर्चा नहीं हुई। अब बाद में क्या हुई भाई, मैं तेरी कहता इनकी बाद में ये भी जाते रहते, मैं भी जाते, मैं भी 2-3 बार उसके बाद भी जाना चाहिए। इनके भी चर्चा की इस संबंध में हमें बोल ना कोई मामला अपनी तरफ से खत्म था, आचार्य से खत्म था। अब आचार्य के जाने के बाद ये सब हुआ है, तो मतलब ये वाली फैक्चुअल कंडीशन है जिसको सारे साधुओं को लगभग पता है। भाई वहाँ पर 3 महाराज तो थे ही, बाकी सबको ही पता था ये। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बाद में भाई ये लोग जो भी ये लोग कर रहे हैं, अब इनका मन है, किसी को पर रोक थोड़ी सकते। हाँ सही है, वास्तविक स्थिति है। और मैं किसी कोई भी महाराज मुझे सामने का मेरा सामना नहीं कर सकते, मैं सामने बोल, सबको पता है सारी बातें। और जो बात कोई आचार्य से नहीं कर पाता मैं सारी बातें कर लेता था, सबको पता है। तो आचार्य की तरफ से तो बिल्कुल ओके था। उन्होंने स्पष्ट कहा था मुझसे कि उनको फोन कर दो, बता दो कि भाई मेरी तरफ से कोई विकल्प नहीं है, मेरे विकल्प रहे। एक सेकंड मीटिंग की बात थी, पहली मीटिंग उन्होंने खुद कहा अपने तरफ से मेरा आशीर्वाद कहना था उनको। और तीसरी मीटिंग में मतलब 3-4 मिनट की, मतलब मैं तो दिन भर रहा था, 3-4 मिनट की मेरी सारी बात हुई। 6:24 से 6:27 ऐसे मामले के 3 या 4 मिनट की बात थी, जिसमें सारा मामला हो गया था। अच्छा, हाँ, बाकी मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कुछ करता नहीं, तो रिकॉर्ड की जरूरत नहीं उसको ले हम चर्चा की कोई रिकॉर्डिंग करूँ किसी करूँगा नहीं। आजकल थोड़ा सा जरूरी सा हो गया, इसलिए बोल रहा है, इसीलिए आपसे अनुमति ली थी। हाँ, ये अपन तो मैं तो खुले, आप सबको पता है। और इसलिए सागर में मैंने एक बार चर्चा भी एक बार कहा भी, तुम्हारे ये सब क्या हो रहा है, तो तुमने कहा बात मत करो। तो उन्होंने कहा, जब मैं समय सागर जी का जब आचार्य दिवस मतलब कुंडलपुर आए थे, वो बालापुर में थे, आए नहीं थे। 10-11 तारीख की बात है, 14 थी उस दिन, वो कुंडलपुर नहीं आए थे, बालापुर उन्होंने गए। तब भी मैंने उनसे शाम को बात करना चाहा, गमन हुआ तो मैं रास्ते में कहा हमारा ये आपसे 5 मिनट बात करना थी। तो उन्होंने मोड़ पर इशारा वो लागू रखी, कभी नहीं। पर 2 दिन बाद में फिर कुंडलपुर पहुंचा, मैंने उनसे बहुत से आए हो, तो मैंने कहा कि मेरे 5 मिनट आपसे बात करने, मैंने इनसे मेरे संबंध इनसे मतलब 77 से है मेरे, शुल्लक जी थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल आराम से खुली बात होती थी, कोई भी बात करना, ना मैं संकोच करता ना वो संकोच करते थे। तो जब उस दिन मैंने कुछ उनसे बात करनी चाहिए, तो एक सागर संघ बोलना कि महाराज जी पास अभी समय नहीं है। ठीक है, मैं चला आया। उसके बाद मैं समय से मिला हूँ ना कुछ मिला हूँ। बाकी मुझे लगता है महाराज जो भी है मामला, मतलब ये लोग क्यों बना लिया, अच्छा इस तरफ से तो 100% ओके था, कोई बात ही नहीं थी इस तरह की। और इन लोग एक दूसरे घबरा भी गए थे, ये लोग बिल्कुल चाह रहे थे कि संकेत ना मिले घबरा भी गए थे कि क्या हो गया है, मतलब तूफान जैसा हो गया था उस दिन। तो जब दिन भर फोन आ रहा है, महाराज जी के पास फोन आ रहा है, क्या हो गया ये स्थिति थी इन लोग की। तो ये लोग तो मतलब ये मान के चल रहे थे कि बिल्कुल सुदास सागर जी से अपराधी है। अच्छा, मैंने खुलेआम आचार्य से को सारी बातें मैंने चर्चा की, जब वो आपको भी सारी बातें नहीं बता पाऊंगा कि भाई इस सारी जो बताएंगे। नहीं, इसी से संबंधित बताइए, बाकी तो गुप्ती रहे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, नहीं मतलब व्यक्तिगत जो चर्चा है वो अलग है, और उसे क्या कहते हैं, और धार्मिक जो चर्चा है क्या वो अलग से, उससे मतलब नहीं, मतलब इसको लेकर बहुत बात है। तो सार है कि उन्होंने अमरकंटक में आचार्य जी ने खुद कहा था सुदास जी को आशीर्वाद कह दो मेरा। दूसरा यहाँ पर सेकेंड मीटिंग लोगर में जो हुई थी, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे कोई विकल्प नहीं है, उनको बता दो। मैंने फिर से और बता दो फोन पर क्या, उन्होंने कहा बता दो, मैं निरुपकल्प रहे। तो मैंने आके बात बताया, फिर आके उनको फिर बताया शाम को 7:15 के लगभग फोन करके, महाराज मैंने उनको बता दिया। तो उनका ठीक है। और तीसरे में जो बात की थी संकेत वाली बात है ये, और यहाँ से मामला खत्म हो चुका है, मतलब सब ओके हो गया था उसी समय। हाँ, चातुर्मास एक बार जब गया तो मैं तो ना हिमू को जानता था ना किसी को जानता था। मैं जब वहाँ पर दोगरगढ़ में चातुर्मास वक्त पहुंचा, तो ये लोग रात को ये लोग भी पहुंचे होंगे लिखपुर वाले। अच्छा, तो उसी समय रात में उन्होंने मुझे मिलवाया, हिमू से मिलवाया, और वकील साहब वो मुन्ना लाल जी वो मिलवाया। और आचल वाचल जी थे और अनोरा वाले भी थे। ये कह रहे दिन भर से महाराज से मिलना चाह रहे, मिल नहीं पाए। तो दूसरे दिन मैंने आचार्य को बात होगी। हाँ, 4:30 बजे की बात थी, उसी दिन की बात थी। मैं तो 4:30 बजे मैंने आचार्य से कहा महाराज वो मिलना चाहते, आप लोग परेशान है, बोलो आप 5 मिनट से मिलते दीजिए। तो आचार्य ने 4:30 के लगभग टाइम था, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, प्रतिकोण के बाद उसे कह दो। तो आचार्य से बात किया प्रतिकोण पर, और ये लोग चले गए खाना खाने।
और ये खाना खाने के बाद ये लोग आए ही नहीं, लेट लतीफ जैसे होते 6 बज गए 12 बजे को चले गए, मामला खत्म हो गया। तो दूसरे दिन मैंने कहा महाराज जी 5 दिन से मिलो, तो आज ये लोग अंदर गए, सब लोग। अब जिन्होंने क्या चर्चा, उसमें हिम्मू भी था और मुन्ना लाल भी थे। हिम्मू भी था, मुन्ना लाल भी था, वो आंचल जी भी थे, वो आपका और कौन अंचल अनौरा वाले थे, ऐसे करीब 15-20 लोग थे। मैं तो मैंने वही हिम्मू से मैंने उसी दिन रात को देखा, ना मैं उनको जानता है मतलब अपन को। दूसरे इन्होंने तो ये 5 मुलाकात इसी के पास गए लोग, सब लोग गए, मैं तो बाहर आ गया और हमारे 5-7 लोग बाहर आ गए। अब क्या चर्चा हुई क्या हुई मुझे पता नहीं, ये इतना मामला है। चातुर्मास की बात है ये तो, मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तब पहली बार हिम्मू को देखा था, और तब मैंने पहली बार मुन्ना लाल को देखा या आचार्य जी को देखा है, और अनौरा लाल को तो पहले से जानता था मैं। जी जी, ये स्थिति है। तो आचार्य जी की तरफ से मेरे ख्याल से तो भाई 101% ये मामला खत्म हो चुका था। जी बिल्कुल। ना उनको किसी से मतलब था, नहीं किसी। हाँ, मतलब आचार्य श्री का ये कभी कहना नहीं रहा है कि सत्य आना चाहिए, या इस पत्र से वो बहुत ज्यादा दुखी थे या उनके आंसू आ गए। नहीं, हमारी तो चर्चा उन्होंने आपको बता दिया। अब ये लोग जो कह रहे हैं भाई इनका हो, इनसे कहा हो, मुझे पता नहीं। मेरे सामने क्लियर जो बात थी क्लियर कट है, जब आराम से सुना था। जब मेरे लिए विकल्प ही नहीं होगा तो मैं आंसू क्यों आएंगे मेरे? अब उनकी तरफ से भाई हमारे बीच में वाली बात है नहीं है भाई। इन लोगों से कभी कहा हो क्या हो तो भाई ये लोग जाने, मैं उसको नहीं जानता, वो सही हो जाता है। फिर ऐसा एक चीज और है कि आचार्य श्री ऐसे साधु थे नहीं कि जो रो दे, ऐसा तो नहीं होता, इतने कमजोर तो नहीं थे आचार्य श्री। बाकी चातुर्मास तक की स्थिति ये थी, मतलब 19 जून को संभवत मैंने लास्ट ईयर, और लास्ट में जो आचार्य की समाधि हुई थी 29 जनवरी को फिर मिला था मैं। करीब मेरी 20 मिनट चर्चा हुई थी आचार्य श्री से। तभी मैंने कहा तुम्हारा ये सारी आप बातें जो आपको कैंसर के लोग कह रहे थे क्यों नहीं करा लेते, सब बने तुम्हारे बीच में चर्चा आता है अपनी बात को। और अच्छा गॉल ब्लैडर में कैंसर हुआ तो शायद। हाँ वो मैंने क्या बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप चेकअप करा लीजिए। उन्होंने कहा मेरा इसका त्याग है, इसका त्याग है। फिर वो चर्चा करने लगे उस शंख को लेके, साधु को कल लिखा ऐसे करने चाहिए वैसे करने लगे। मेरा नाम लेकर उसने कहने लगी दीदी मैं तुम्हें शिष्य नहीं मानूंगा। मैं तो समझा नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, ठीक है वो आपका पक्ष है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आचार्य श्री ने आचार्य पद भी त्याग चुके थे उस समय और संघ भी त्याग दिया। उन्होंने वैसे नहीं छोड़ा था, मतलब मुझे तो कहने लगे जी नहीं मैं सुसत से नहीं मांग, जबकि कोई नाम लेके कोई बात नहीं करते थे मुझसे। तो अब मैं तो समझा नहीं, मैं तो मुझे ऐसा लग भी नहीं, तुम तो आराम से महाराज लेटे हुए थे, आराम से वो जो कुछ योग टाइप का कर रहे थे बच्चा चर्चा की उन्होंने आराम से। उन्होंने ये भी कहा कि महाराज साधु को संलेखना के लिए लिखा है दूसरे संघ में जाना चाहिए। मैंने कहा महाराज ये बताइए आप कौन से संघ में जाने वाले हैं अब? ऐसे तो कुछ सोच कहने लगे। फिर मैंने वो कहते कि नहीं साधु को शिशुवत हो जाना चाहिए। मैंने कहा महाराज आप तो जिद्दी बच्चे हो गए हैं, किसी सुनना है, सारी जनता परेशान है। मैं ऐसे तो मैंने आराम से खुल के चर्चा कर लेता था, उनको भी लगा नहीं, बचपन से हम लोग जुड़े थे। मतलब 77 से मैं जब 20 साल का था तब से जुड़ा था उनसे। तो मुझे कभी ऐसा लगा ना, उनको लगा तो वो तो बिल्कुल मतलब दिल के साथ थे। मतलब जो बातें जो भी ये लोग कह रहे हैं कि हमसे ऐसा कहा, तो ये लोग जाने भाई क्या है, ठीक है। इसी वजह से 100% ओके हो चुका था, मामला खत्म। अब ये लोग जाने इनको जो करना चाहिए लोग जाने। अब ये अपने मन की कर रहे हैं, हम करते रहो, उसमें क्या दिक्कत भाई। कोई भी साधु हमारे सामने बात करे हम सबको पता है। उसके बाद भी सब चर्चा हुई, सब लोग खुश थे, सबको क्या बीच में क्या एक आध तुम्हारा ये वाला आपके उनसे महासागर जैसे करते तो करते रहे, क्या दिक्कत। तो उनका अपना मामला है। ठीक है आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है, जय जय।